वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 13 श्लोक 16 एवं 17। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 13 श्लोक 18 एवं 19। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 18। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्री भगवान वाच। हे भारत, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ओ भारत, thus the field, also knowledge, and the object of knowledge have been briefly described. My devotee who understands thus becomes worthy of my state. पिछले सेशन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा सबके हृदय में है और ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं, अर्थात अमानित आदि दिव्य गुणों के द्वारा वे प्राप्त करने योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे भारत, क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप और ज्ञेय का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा अनन्य भक्त जिसने अपने सारे भावों को मुझ में अर्पण कर दिया है, जब उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं तब उसके मन में मुझे पाने की उत्कंठा जागृत होती है। शंकराचार्य जी ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि वह भक्त जिस किसी वस्तु को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, उस सब में परमात्मा ही है, ऐसे निश्चित बुद्धि वाला जो भक्त है वह ज्ञान को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि जो लोग समस्त विषयों का परित्याग करके अपने प्राण मेरी सेवा में समर्पित कर देते हैं, वे मेरा ब्रह्म स्वरूप पहचानकर अंततः अपना भी व्यक्तित्व भुला बैठते हैं और मुझ में समाकर मदरूप हो जाते हैं। श्लोक 19। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्री भगवान वाच। हे भारत, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं।
The blessed Lord said, O Bharat, know thou that Prakriti and Purush are both beginningless, and know also that all the modifications and alities are born of nature. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे क्षेत्र कहा था उसी को अब प्रकृति कहते हैं, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष कहते हैं। प्रकृति और पुरुष अनादि हैं। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और वृद्धि, धृति, इन विकारों को, और सत्व, रज, तम, इन गुणों को तुम प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। पुरुष में विकार और गुण नहीं होता है। मनुष्य के बंधन का कारण स्वरूप इच्छा, द्वेष आदि विकारों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। मनुष्य के मोक्ष का कारण स्वरूप अमानित आदि गुणों को भी तुम प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही जानो। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।